तो अभी जो नक्शा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अफगानिस्तान का नक्शा है। एक समय पर यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या सनातन वैदिक धर्मियों की थी। यहाँ पर सनातन धर्म की संस्कृति का पालन होता था। यहाँ पर सनातन धर्म के त्यौहार मनाए जाते थे। यहाँ पर हवन यज्ञ होता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म यानी कि हिंदू लोग ना के बराबर है। अब ये जो नक्शा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का नक्शा है। यहाँ पर भी पहले अधिकतर जनसंख्या सनातनियों की ही थी। यहाँ पर भी सनातन धर्म का पालन होता था। सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म के त्यौहार मनाए जाते थे और यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का पहनावा भी सनातन धर्म के अनुसार ही था। यहाँ पर भी हवन यज्ञ होता था। लेकिन अब यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस देश में भी अब हिंदू लगभग ना के बराबर है। और यह है बांग्लादेश। यहाँ पर भी पहले हिंदू रहा करते थे और यहाँ पर हिंदू त्यौहार, हिंदू संस्कृति का पालन होता था। यहाँ पर भी पहले शिवरात्रि मनाई जाती थी। यहाँ पर भी पहले दुर्गा पूजा होता था और यहाँ पर भी पहले हवन यज्ञ होता था। लेकिन अब यहाँ पर ये सब होना बिल्कुल खत्म होने वाला है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर से भी हिंदू पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, यह है इंडोनेशिया का मैप। यहाँ पर पहले हिंदू और बौद्ध रहते थे और यहाँ पर हिंदू और बौद्ध संस्कृति का पालन किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर से भी हिंदू और बौद्ध लगभग खत्म हो चुके हैं। और हमारे अपने देश भारत में भी कई सारे राज्य, कई सारे जिले ऐसे हैं, कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के सिद्धांत बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मूल कारण है धर्मांतरण। ऐतिहासिक रूप से पिछले 4-5 सालों में बहुत ही अधिक मात्रा में धर्मांतरण हुए हैं और ये धर्मांतरण का ही नतीजा है कि आज हिंदू धर्म के लोग इतने कम हो गए हैं। और जब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहले हम अपनी वास्तविक संस्कृति को भूल जाते हैं, हम अपने त्यौहार को भूल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारी वास्तविक पहचान बदल जाती है, हमारी भाषा शैली बदल जाती है, हमारा पहनावा, हमारा वेशभूषा और हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है, ये सब कुछ बदल जाता है और हम अपने वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। ये बहुत तेजी से सालों से होता आ रहा है। इसके चक्कर में भारत के टुकड़े हो चुके हैं और भारत में भी ये चीज, भारत के अंदर ये चीज बहुत तेजी से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं धर्मांतरण। धर्मांतरण हमारे समाज के लिए जहर है। धर्मांतरण हमारे समाज के लिए खतरा है। ये एक ऐसी खतरा है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में जब धर्मांतरण एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएगा और हमारी जनसंख्या पूरी घट जाएगी, तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बहुत ही कमजोर पड़ जाएंगे। यह है झारखंड राज्य, जो कि भारत का एक राज्य है। यहाँ पर पहले आदिवासियों की जनसंख्या अच्छी खासी थी। अब दिन पर दिन यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या भी घटते जा रही है, क्योंकि आदिवासियों का बहुत ही अधिक मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है। एक समय था जब बात अपनी मातृभूमि की आई थी, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का आई थी, तो बिरसा मुंडा ने जमकर लड़ा, लेकिन घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड हिंदूज लोग अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का स्वयं ही मजाक उड़ाते हैं और स्वयं ही वो इसे छोड़ते जा रहे हैं। ये धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और इसे रोकने के लिए ये हम सभी भारतीयों का उत्तरदायित्व है कि सरकार पर दबाव डाले कि धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाया जाए और धर्मांतरण को पूरे अच्छी तरीके से रोका जाए। और आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये धर्मांतरण का मूल कारण क्या है? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये धर्मांतरण हो पा रहे हैं और ये मिशनरी लोग अपना काम आसानी से भारत में रहकर भी कर पा रहे हैं? तो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। और जो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, इसका उत्तर भी आप अवश्य से दें। धन्यवाद।